अब कथा को ध्यान से सुननी है। अब ये कथा आपको क्या प्रमाण देगी? जो आप ठीक कार्तिक के महीने में दीपावली मनाते हो, दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी आती है। उसी नरक चतुर्दशी वाले दिन पावन मेला में देवी स्वरूपा कन्या पावन, इधर आओ। हाँ, पावन मेला में नगरा से पधारी हैं, रुचि जी हैं। पावन मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रही हैं और समस्त भाइयों को 21-21 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। देवी को हम आशीर्वाद क्या देंगे? देवी ही आशीर्वाद मुझे देंगी। सिर पर हाथ रखो देवी, आनंद करो, तुम भी जाओ। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, देखो ठीक दीपावली के एक दिन नरक चतुर्थी आती है। उसी दिन भगवान प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचने वाले हैं। और प्राग ज्योतिषपुर का पहरा कैसा है बता दूं आपको। भागवत जी में लिखा है, वो नरकासुर अपनी जेल में अनेक कन्याओं को बंद करे है, महात्माओं को बंद करे है, सीधे सज्जनों को बंद करे है। और अपने नगर का चारों ओर से उसने खाई खुदवा करके जल निकलवा दिया। और चारों ओर जल चल रहा है और जल में उसने बिजली के तार डलवा दिए, कोई भी नगर के अंदर प्रवेश ना हो जाए, ऐसा पहरा लगा है गांव का। भगवान गरुड़ पर बैठकर गए, सत्यभामा को साथ ले गए और प्राग ज्योतिषपुर में जाकर उतर गए। और घुसते ही भगवान को कौन मिला? प्राग ज्योतिषपुर में घुसते ही भगवान को मिल गया मुर नाम का एक दैत्य। बड़े ध्यान से सुननी है कथा। मुर दैत्य को भगवान ने मार दिया। और जब ही भगवान ने मुर दैत्य को मारा तो भगवान का एक नाम पड़ गया। आपने नाम सुना होगा भगवान का, मुरारी। सुना है ना मुरारी भगवान का? इसीलिए पड़ा था मुर दैत्य को मारने से। अब जोर से बोल दो, बोलिए मुरारी भगवान की। अब मुरारी का मर्डर हुआ और मुरारी की एक कन्या है, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है मौरवी। मौरवी ने हाथ में अस्त्र उठाया और भगवान कृष्ण से लड़ने लग गई। मौरवी से बहुत लड़ाई हुई, कन्हैया से लड़ाई होती बहुत दिन हो गए। तब देवी कामाख्या ने कहा, मौरवी किससे लड़ रही हो? इनसे मत लड़ो, ये भगवान है। भगवान की शरण में मौरवी चली गई। तभी भगवान ने मौरवी का विवाह किससे करवा दिया? भीम के पौत्र घटोत्कच से करवा दिया। घटोत्कच से मौरवी का विवाह हो गया। फिर मौरवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया बर्बरीक। और बर्बरीक कितना वीर योद्धा था। उसके बाद 3 बाण थे और 3 बाण इतने विशाल थे, एक ही बाण पूरी महाभारत को समाप्त करके वापस आ जाता, 2 की जरूरत भी नहीं पड़ती। तभी भगवान ने उसका शीश दान में ले लिया था। और वही मौरवी का लाडला बेटा शीश दान करने के बाद खाटू श्याम में बैठा है आज भी। जोर से बोल दो, खाटू श्याम की, मौरवी नंदन भगवान की। ये कथा महाभारत की है प्यारे बहन भाइयों, हमने आपको बता दी। मुर की बेटी मौरवी थी, वही विवाही गई थी घटोत्कच को और उसी का बेटा हुआ है बर्बरीक। और कलयुग में उसे उसी नाम से कहते हैं खाटू श्याम। तो प्यारे भाई बहनों, अब भगवान ने किसका वध किया? नरकासुर का। ठीक नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान ने नरकासुर को मार दिया और जेल के ताले खोले। जेल के अंदर निकली 16,100 कन्या।
जेल में 16,100 कन्याएं बंद किए था। अब भगवान ने उन सबके घर वाले बुलवाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है सबके घर वाले बुलवाए, कहा अपनी अपनी बेटियों को ले जाओ। उन सब ने कह दिया नहीं, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी समाज में, कहेंगे इतने दिन नरकासुर के यहाँ बंद रही हैं ये, हम नहीं ले जाएंगे। सबने मना कर दिया तो वो बेटियां शर्मिंदा हुई। पावन मेला में देवी स्वरूपा कन्याएं दान दक्षिणा से सम्मानित कर रही हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। प्यारे भाई बहनों, तो भगवान ने कहा परेशान मत हो बेटियों, तुम्हारे साथ हम विवाह करेंगे और तुम मेरे साथ चलो। भगवान सबको ले आए द्वारका और भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के, जोर से बताओ, जोर से बोल दो। 16,108 पूरे विवाह हो गए। अब उन सब रानियों के 10-10 बेटा हुए हैं। 16,108 रानियों के 10-10 बेटा हुए। अब आप गुणा लगा लो, हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, संस्कृत पढ़े हैं गुरुकुल में, गणित नहीं मिलता शास्त्रीय डिग्री में, गणित में कमजोर हैं थोड़े। बता दो जोड़कर कितने बेटा हो गए। इतना इशारा किए देते हैं आपको। 16,108 में गुणा 10 का कर दो, कितने हो गए? 1,61,080 1,61,080 भगवान के बेटा थे। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है और सत्य थे। इतना बड़ा परिवार भगवान का द्वारका में चल रहा। कथा के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से हमने आपको भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन सुनाया। अब यहाँ से आगे की कथा बड़ी पावन आ रही है, उससे पहले अब एक आप नाम संकीर्तन कर लो। गोविंद जय जय गोपाल जय।